आज महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुविख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम का मनोहारी चित्रण तो है ही, वे मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। पद्म भूषण से सम्मानित सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि पर एक नजर डालते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा पर। आओ अपने मन को टोवें, व्यर्थ देह के संग मन की भी निर्धनता का बोझ न ढोवें। जाति पातियों में बहु बटकर सामाजिक जीवन संकटवर, स्वार्थ लिप्त रह सर्व श्रेय के पथ में हम मत कांटे बोवें, पथ में हम मत कांटे बोवें। उजड़ गया घर द्वार अचानक, रहा भाग्य का खेल भयानक। बीत गई जो बीत गई, हम उसके लिए नहीं अब रोवें, उसके लिए नहीं हम अब रोवें। आओ हम अपना मन टोवें। कवि सुमित्रानंदन पंत की आज पुण्यतिथि है। सुमित्रानंदन पंत, जिनकी कविताओं में प्रकृति ने शब्द पाए और सौंदर्य ने स्वर, प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले कवि पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। उनका पैतृक गांव अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट में है। बचपन से ही प्रकृति प्रेम से भरे सुमित्रानंदन पंत जी ने 7 साल के बालपनी में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। जन्म के कुछ घंटों में ही मां का साया सर से उठ जाने वाले कठिन परिस्थितियों को झेलकर भी वे मन से कोमल बने रहे। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हृदय स्पर्शी लेखन, निर्भीक व्यक्तित्व और अपने अंदाज से उन्होंने देश और दिलों को छुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, चिदंबरा, गुंजन, युववाणी, बुरांश, मेघनाद वध, बूढ़ा चांद आदि शामिल हैं। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की छटा मिलती है, जिसका उत्कर्ष उनकी छायावादी रचनाओं पल्लव और गुंजन में देखने को मिलता है। कवि की उत्तरकालीन रचनाओं पर अरविंद की विचारधारा की छाप है। पंत जी सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति और सचल दृश्यों के चित्रण में अन्यतम हैं। इनकी भाषा बड़ी सशक्त एवं समृद्ध है। मधुर भावों और कोमल कांत गीतों के लिए सिद्धहस्त हैं। आह धरती कितना देती है, कविता में अपने बचपन की एक भूल को याद करते हुए धरती को रत्न प्रस्विनी रूप का चित्रण करता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे का संदेश देते हुए कवि ने मानवता की फसल उगाने के लिए समता, ममता और क्षमता के बीज बोने पर बल दिया है। साल 1907 और 1918 के बीच प्रकृति पर आधारित उनकी प्रारंभिक रचनाओं का एक संग्रह वीणा 1927 में प्रकाशित हुआ। इससे पहले उनका संग्रह उच्छ्वास 1922 में और पल्लव 1926 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद कई अन्य संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद आदि। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की और 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत संघ द्वारा नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठा अब तरु शिखरों पर। ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। बृहद जिह्वा विश्लत कीचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल, लगता चित कबरा गंगा जल। और आइए बात कर लेते हैं